तुम कभी अपने मुंह से ढंग की बात नहीं कह सकते? हाँ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मूवी देखने आया था और तुमने मेरी जगह घेरी है। I'm gonna order something, अगर तुम्हें खाना है तो बता दो, तुम्हें भी मंगवा देता हूँ। तुम खाओ। बाद में नहीं कहना कि मैंने ऑर्डर नहीं किया कुछ। ये लो, डिसाइड करो। अरे तुम पागल हो क्या? चलो उठो जाओ, मैं अकेला बैठ के यहाँ पे मूवी देखूंगा। चलो जाओ, शाबाश, जाओ जाओ, खजिस्ता की टेंशन लो। गेट बंद करके जाना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इतना अच्छा टेस्ट हो कैसे गया? कल रात तक तो तुम रो रही थी कि मुझे आ नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, किससे पूछूं, क्या करूं। हाँ तो रो रही थी, अल्लाह ने नियत साफ देखकर मदद कर दी। तो इस मदद का ही तो पूछ रही हूँ मैडम, कि कोई इल्हाम उतरा था आपको? फरिश्ता, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की थी ना, और उल्टा मुझसे चीटिंग भी की थी। कुछ नहीं होता यार, मेडिकल के टेस्ट में ना चीटिंग करना भी सवाब है, क्योंकि हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। खजिस्ता, तो दुखी इंसानियत की खिदमत ना चीटिंग करके नहीं करती, इस तरीके से तुम इंसानों को मार दोगे। अच्छा छोड़ो भाई, मेरे पास ना एक बड़ी हॉट गॉसिप है। क्या? अरे वो अपने सीनियर है ना, वो क्या नाम है उनका, डॉक्टर हादी। सुनने में आया है कि अब डॉक्टर तलाल की जगह वो हमारी क्लासेस लेंगे। वो कैसे क्लासेस ले सकते हैं? वो तो अभी एचओ है, उनकी तो अभी हाउस जॉब भी पूरी नहीं हुई ना। अरे भाई कोई मामूली चीज नहीं है वो, तुम्हें पता है वीसी ने खुद रिकमेंडेशन दी है उनकी। इनफैक्ट मैंने तो सुना है कि डॉक्टर तलाल खुद गए थे उनके पास रिक्वेस्ट करने की, जी आपने भी क्लासेस ली। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम्हें खबरें देता कौन है? अब मैं नहीं बताऊंगी बेटा, जैसे तुम्हारे पास आया था ना फरिश्ता टॉपिक याद कराने के लिए, वैसे मुझे भी खबरें मिल जाती। वैसे पता है, सुनो, डॉक्टर हादी क्लासेस लेंगे यार। तुम्हें पता है मेरा तो सुनते ही दिल ऐसे फड़क गया था। अब मुझे बताओ, मैं क्लास में टॉपिक पे ध्यान दूंगी या अपना दिल संभालूं? शर्म करो, कैसी बातें करके सब देखते हैं। बड़ा शौक है आपको डॉक्टर हादी से पढ़ने का, ऐसी क्या खास बात है उसमें? अगर मैंने आपको बता दी तो आप तो फौरन शिकायत लेके डॉक्टर शरियार के पास पहुंच जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, खजिस्ता नहीं हूं मैं, बिया नाम है मेरा। ऐसे मुकर जाऊंगी कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ओए गुले, तुम ज्यादा परेशान मत हो। गुलरेज अब ठीक है, ज्यादा मसला नहीं था। वही जो बदबख्त पतरी है उसी का दर्द, अब ठीक है। तुम्हारा पूछ रहा था, तो मैं याद कर रहा था। पर क्या कहा तुमने? बच्चे, हमने क्या कहना था, झूठ बोला कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। पूछा नहीं पर उसने क्या हुआ है, तबीयत क्यों खराब है? वो भी वही समझा था जो हम समझा था। अब तो एक ही खुशखबरी का इंतजार है। तुम ऐसा क्यों देख रहा है? हमने कोई गलत बात तो नहीं किया। आपने तो कहा था कि तुम हमारे साथ चलता, तुम भी मिल लेता। अमरोज ने तो इजाजत भी दे दिया था, पर तुम खुद नहीं हमारे साथ किया। जब मर जाऊंगी ना तो मेरा जनाजा उनकी दहलीज पे रख आना, कोई कफन डाल ही देगा।
कफन पहनने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं हो रहा तुम? जाहिर है मुर्दा वजूद कब तक तख्ते पर पड़ा रहेगा। कफन डालो, कब्र में फेंको, ताकि अगला हिसाब किताब शुरू हो। हिसाब किताब तो उस दिन शुरू होगा जब तुम मेरी बात मानोगे। जाकर कर दो अपने बाप से जिक्र अपनी अजीत का, ताकि उसे पता चले कि खून बहाने की कीमत उसकी बेटी क्या चुका रही है। मेरे सारे अरमानों का खून तो तुमने निचोड़ लिया। और कितनी कीमत चाहिए? और कितना बदला लोगे? तुम्हें अजियत देना ना ही मेरा मकसद था और ना ही अजियत देकर मुझे कुछ मिला। उल्टा मैं खुद अजियत हुई। तुम और अजियत, तुम तो इस गरूर में हो कि गुर्रेज खान की बेटी तुम्हारी कैद में है, जिसकी सांसें तुम्हारे वजूद के मोहताज है। और बस। हाँ है गुरु, जाकर बता दो ये गुरु गुलरेज खान को, जिसने मेरी मोहब्बत, मेरी मंगेतर मुझे खून बहा में पकड़ा दी। कुछ नहीं भूला मैं। उस दिन का एक एक मंजर मेरे दिलो दिमाग पर नक्श। जब तुम्हारे वजूद के करीब आता हूं, हर जज्बे पर वही मंजर, वही आवाजें जहर बनकर छा जाती। बस चाचा, बस। उसने हमारे भाई का नाहक में खून किया है, हम उसको छोड़ेगा नहीं। वो जहाँ मिलेगा हम उसको वहीं मार देगा। इलाके में खून खराबा करके तुम्हें क्या मिलेगा सैफ खान? नस्लें तबाह हो जाएंगी। वो तेरे तबाह नस्लें, उसने हमारे मासूम भाई को नाक पे मार दिए, छोड़ेगा नहीं उसको, उसको मारेगा, उसको नाम और निशान मिटाएगा। यही समझाने आया हूँ, इस तरह बदअमनी फैलेगी। रिश्तों में रिश्ते जुड़े होते हैं। सैफ खान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या ठंडे दिमाग से? हमको आग लगा हुआ है खान, आग। वो हमारा रिश्तेदार था, उसने हमारा पीठ में खंजीर फूंका है। देखो सैफ खान, तुम्हारे दो बेटे हैं और तुम्हारा बाप दादा का नस्ल चल रहे हैं, क्यों लड़ाई में मजीद तबाही लाओगे? ठीक है, ठीक है, आप ये तो मानते हो ना कि कत्ल मामा जी ने किया। ठीक है, फिर हम कत्ल का बदला कत्ल से नहीं लेते, हम अदालत में जाएंगे, हम वहां केस करेंगे, फिर जो फैसला अदालत सुनाएगी, जो सजा देगी, वो हम सबको मंजूर है। अदालत, अदालत। रोज खान ठीक कह रहे हैं, ठीक है। मैं उस बदबख्त का खून है अपने हाथों से नहीं करता, लेकिन अब ये काम अदालत करेगी। हम कल जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, अब कानून ये करेगा, हम उसको फांसी दिलवाएगा, फांसी। वो खून बहा में अपने बेटी देने को तैयार है। सब लोग बैठ जाओ। कैसे बैठ जाऊं? वो मेरी मंगेतर है, खून बहा में कैसे दे सकते हैं मुझे वो? रोज खान बैठ जाओ। ये बात उस बदबख्त ने अपने जबान से बोला है। हाँ, वो कहता है बहू की इज्जत मत दो, सुलहनामे पे दस्तखत कर लो लड़की के बदले।
ठीक है, उस गीदड़ के औलाद को बोलो कि कल मौलवी को बुला ले, लेकिन कोई बारात नहीं आएगा, सिर्फ 2 लोग आएगा, फिरोज खान और मैं। बाप के बच्चे का ज़बान है, बोल देना उसको। जरा सही डर गया। लाला तुम लड़की, क्या था ये सब? वो दरअफ़ज़ाई ने भेजा था अनाज लेने। वो कह रहा था कि खाना खत्म हो गया है और बनाना है, तो यहाँ पे कौन सा अनाज लेने आई हो? क्या हुआ? क्या कह रही है लड़की? तुमने से अनाज लेने को कहा था। हाँ बोला था, पर इसको मालूम है अनाज तो उजरे में होता है, यहाँ क्या लेने आई है? जा दिल करता है मुंह उठा के चली आती है। निकलो, फुटो यहाँ से, चलो। अजीब आइटम है ये लड़की। क्या चक्कर है इस लड़की का? ओलाला, क्या मतलब क्या चक्कर है? तुमको लगता है मैं इस घटिया लड़की से कोई चक्कर मकर चलाऊंगा? मैं ऐसा हूं क्या? तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें जानता हूं मैं, तुम भाई हो मेरे, लेकिन इस लड़की पे भरोसा नहीं है मुझे। शेर काका की लड़की है, घर के मुलाजिम की बेटी, घर की इज्जत जैसी है, जरा संभाल के ख्याल रखना। मुझको मालूम है लाला, ये बात है, मुझको मालूम है। कोई मुसलमान ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करता, ये तो लड़की पागल है। हाय, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, बंदा एक थैंक यू के लिए फोन ही कर देता है। हाँ, आपने कहा था ना कि आगे शुक्रिया के बहुत सारे मौके आएंगे, तो बस उसी का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो याद है आपको? ये इधर। अब मैंने सुना है कि आपने टीचिंग के लिए अप्लाई किया है, मगर अभी तो आपकी हाउस जॉब, उसमें ये सब। अप्लाई नहीं किया, ऑफर हुई है। सर चला लेना, बहुत अच्छे मेंटोर हैं मेरे, बहुत कुछ सीखना है मुझे। अगर आपको जिंदगी में कभी भी हेल्प चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। वो फील्ड ट्रिप्स भी शुरू होने वाले हैं आपके, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो कहाँ जाएंगे? मोस्टली अंदरून शहर में, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यूनी की तरफ से सारी अरेंजमेंट हो जाएगी, फूड, सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग, यू नो। हीरो, अस्सलाम वालेकुम। यार तो इमरजेंसी पहुंच, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है। ठीक है, आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको यूं हर जगह नहीं बैठना चाहिए, लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं। आप फहद की बात कर रही हैं? अरे जाने दे, वो डफर है, ऐसे बुलाते हैं मुझे। हम खजिस्ता, ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने सर पे मत सवार किया कर। खुदा हाफिज़। खुदा पैमान।